बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या उस वक्त का है जब मक्का मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म व सितम हद से बढ़ चुका था। कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, रास्तों में कांटे बिछाते, गालियां देते और हर तरह से तकलीफ़ पहुंचाते थे। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत खदीजा और आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया, जो आपके लिए बहुत बड़ा सहारा थे। उनके जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तन्हा हो गए और ये साल गम का साल कहलाया। ऐसे हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि क्यों ना मक्का से बाहर किसी और जगह जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, शायद वहाँ के लोग बात समझ लें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ ताइफ तशरीफ़ ले गए। ताइफ के सरदारों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अदब, नरमी और मोहब्बत के साथ बात की और उन्हें इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि बदतमीज़ी की, तमस्खुर उड़ाया और शहर के आवारा लड़कों को पीछे लगा दिया। इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव से खून बहने लगा और जूते खून से भर गए। हज़रत ज़ैद रदी अल्लाहु अन्हु आपको बचाने के लिए आगे होते रहे, मगर वो भी ज़ख्मी हो गए। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में जाकर बैठ गए, इंतहाई थके हुए, ज़ख्मी और दिल गिरफ्ता थे। इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ की कि ए अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, अपनी बेबसी और लोगों के सामने अपनी बेकदरी की शिकायत तुझसे करता हूँ। तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अगर तू मुझसे राज़ी है तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। अल्लाह ताला को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत पसंद ना आई। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जो पहाड़ों के फरिश्ते के साथ आए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर इन सब को तबाह कर दूं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि ये लोग हलाक हों, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों में से ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह को एक मानेंगे और उसकी इबादत करेंगे। ये सुनकर फरिश्ते भी हैरान रह गए कि कैसी अजीम मुआफ़ी और कैसी रहमत है। इसी बाग में एक ग़ुलाम था जिसका नाम अद्दास था। वो अंगूर लेकर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाते हुए बिस्मिल्लाह कहा तो अद्दास चौंक गया और कहने लगा, ये बात तो यहाँ के लोग नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कहाँ से हो? उसने कहा, नेनवा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हज़रत यूनुस की बस्ती है, वो मेरे भाई थे, वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। ये सुनकर अद्दास फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर पड़ा और ईमान ले आया। इस तरह जिस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मिली, वहीं एक दिल हिदायत पा गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदले के नहीं बल्कि रहमत के नबी थे। आपने जुल्म के जवाब में दुआ दी, नफ़रत के जवाब में मोहब्बत दी और दुश्मनों के लिए भी हिदायत की उम्मीद रखी। इसीलिए आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है।